जय श्री राधा कृष्ण। आपसे दिल का रिश्ता जोड़ बैठी हूँ, आपके भरोसे अपना जीवन छोड़ बैठी हूँ। अब जैसे भी आप रखो आपकी मर्जी का था, मैं तो जग के झूठे रिश्ते तोड़ बैठी हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। भक्तों, जिंदगी आसान नहीं होती और खुश रहना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। एक परेशानी जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। लेकिन जिस इंसान को श्री कृष्ण की भक्ति की छांव मिल जाती है ना, वो दुखों के बीच भी आनंद ढूंढ लेता है। भक्तों को भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, आंसू आते हैं, लेकिन भक्ति उन्हें सहने की ताकत दे देती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो भरोसे की ताकत दिखा देगी और ये साबित कर देगी कि जब इंसान टूटता है तब भगवान से जुड़ता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव गोकुलपुरा के किसान हरिराम की। उनके जीवन में क्या हुआ ये जानने के लिए समय चक्र से पीछे चलते हैं, जहां रेगिस्तान की तपती सुबह, सूखी जमीन, गर्म हवाएं, लेकिन नाथ द्वारा में बसे सांवरिया सेठ के मंदिर के बाहर भक्ति की ठंडी धारा बह रही, जो हर आने वाले को अपने प्रेम में भिगो रही थी। उसी भक्ति भाव की भीड़ में एक दुबला पतला थका हारा व्यक्ति धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नाम था हरिराम। उसकी आंखों में चिंता थी, कंधों पर बोझ था और दिल में बस एक ही आस, मेरा सांवरिया मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हरिराम नाथ द्वारा के पास स्थित गोकुलपुरा गांव का एक साधारण किसान था। थोड़ी सी जमीन, 2 गाय, बस इतना ही सहारा। लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार सूखा पड़ रहा था। बुआई खराब, फसल खराब, ऊपर से कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। गांव का साहूकार भैरोलाल इतना निर्दयी कि सूद के नाम पर खून चूस ली। 3 साल पहले लिया गया 500 रुपए का कर्जा अब बढ़कर 2,15,000 हो चुका था। वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा लगा के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा के पैसा बढ़ाता रहता था। हरिराम जितना चुकाता कर्जा उतना ही बढ़ता जाता। पत्नी गोमती रोज रोती रहती, बच्चे भूख से बिलखते थे, सो नहीं पाते थे। हरिराम रोज सुबह कहता, मेरा सांवरिया देर कर रहा है, अंधेर नहीं, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हरिराम का भरोसा कभी नहीं टूटा। एक शाम जब हरिराम खेत से लौट रहा था तो अचानक गांव के चौपाल पर उसने भीड़ देखी। बीच में वही दुष्ट भैरोलाल खड़ा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जैसे ही भैरोलाल ने हरिराम को देखा तो वो तो जोर से चिल्लाया, सुनो गांव वालों, आज से ठीक 3 दिनों के अंदर अगर हरिराम ने मेरा सारा कर्जा नहीं चुकाया तो उसकी आधी जमीन भी। मतलब वो इतना पापी नीच था कि गांव वालों की जमीनें भी प्रपंच से हड़पता रहता था। पूरे गांव में हलचल मच गई। हरिराम वही खड़ा का खड़ा रह गया, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी शांत। भैरोलाल ने आगे कहा, अगर किसी ने इसे उधार दिया तो उसका घर में गिरा दूंगा। भीड़ शांत, हरिराम अकेला। उसने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ ऊपर की ओर बोला, प्रभु अब बस तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है मेरे सांवरिया सेठ, बस तेरा ही आसरा है। रात को हरिराम जंगल के रास्ते मंदिर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक बूढ़े साधु बाबा मिले। चेहरा एकदम तेजस्वी, आंखों में अद्भुत चमक। साधु बाबा बोले, ओरे किसान, इतनी चिंता क्यों करता है? 3 दिन में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? हरिराम एकदम चौंका। बाबा आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए, जिसके घर में सांवरिया सेठ रहता है उसके घर में चिंता कैसे टिक सकती है? हरिराम की आंखें भर आई। बाबा उनके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता। 3 दिन में 2 लाख कहां से आएंगे? साधु आगे झुककर उसके कान में हल्का सा फुसफुसाए, तेरा भगवान कर्जा नहीं प्रेम चुकाएंगे, बस कल सूर्योदय तक जो होगा उसे चुपचाप स्वीकार करते रहना। हरिराम ने हाथ जोड़े,
साधु बाबा मुस्कुराए और अचानक एकदम आंखों के सामने से ओझल, हवा में विलीन, गायब, अंतर्ध्यान, मतलब समझ ही नहीं आया कहां गए। हरिराम तो एकदम हैरान हो गया, परेशान हो गया। एक बार को तो वो थोड़ा डर भी गया, सोच रहा था ये क्या कोई सपना है, कोई लीला या कोई भूत प्रेत, क्या हुआ क्या अचानक। अब वो मंदिर गया, अपने सांवरिया सेठ से मिला, हाथ जोड़े और वापस घर आ गया। अगले दिन सूर्योदय होते ही गांव में अजीब सी हलचल मिल गई। हरिराम की सबसे प्यारी गाय गोपी, जो उसे अपनी बेटी जैसे प्रिय थी, वो अचानक ही गायब हो गई। पूरे गांव में तो खोज हो गई, पर वो कहीं नहीं मिली। गोमती रो पड़ी, अब क्या बचेगा हमारे पास, पहले ही कुछ नहीं है, जो बचा कुचा है वो भी ऐसे खो जाए तो हम क्या ही करें। हरिराम को दुख तो हुआ, लेकिन मन में साधु की बात गूंज रही थी, जो होगा उसे स्वीकार करना। उसी दिन दोपहर को एक व्यापारी भैरोलाल के पास दौड़ता हुआ आया। साहूकार साहब, आपको पता है शहर के मेले में एक गाय बिकी पूरे 2,50,000 रुपए में, और खरीदने वाला कह रहा था कि गाय गोकुलपुरा में किसी हरिराम की है। अब ये सुनते ही भैरोलाल तो चौंक गया। गांव में चर्चा फैल गई, सब कहने लगे गाय की ऐसी कीमत, ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही है भाई, जो गाय 30-40 हजार में मिल जाती है 2,50,000 में बिकी। हरिराम को तो जब पता चला तो उसको हैरानी के मारे वो खड़ा का खड़ा ही रह गया कि भाई कैसे, बट उसको फिर भी थोड़ी सी राहत मिली। उसको ये पता था कि गोपी चली गई, लेकिन उसके मूल्य से कर्जा तो आराम से उतर जाएगा, कम से कम जमीन तो नहीं जाएगी। अगली सुबह गांव में एक नई सनसनी फैल गई। भैरोलाल के घर चोरी हो गई, लेकिन जो सामान चोरी हुआ उसमें सिर्फ नकली सोने की ईंटें थी, जिन्हें भैरोलाल असली बताकर गांव वालों से कर्जा वसूलता था। गांव का पुरोहित बोला, ये भगवान की लाठी है, जब चलती है आवाज नहीं करती। गांव वाले भैरोलाल से नाराज हो गए। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो हरिराम पर जोर डाले, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहा था और सोच रहा था मैं इस किसान को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, कोई चमत्कार मुझे रोक तो नहीं सकता कि मतलब एक गाय इतनी भारी कीमत में बिक गई और ये मेरे हाथों से चुगल से छूट गया। उसने हरिराम के यहाँ चुपचाप एक आदमी को भेजा था, जो गाय बेचने से पैसा मिला था वो सारा पैसा चुरा लाया। सुबह हरिराम ने देखा तो सर पकड़ लिया, खूब रोया, पर अब हो ही क्या सकता था। तीसरा दिन आया, भैरोलाल की समय सीमा का आखिरी दिन। हरिराम सुबह सुबह मंदिर गया और बोला, मैंने सब स्वीकार किया सांवरिया सेठ, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। वो घर लौटा तो देखा दरवाजे पे एक रथ खड़ा है, जिसमें 2 घोड़े और पीछे एक राजसी आदमी बैठा हुआ है। आदमी बोला, क्या आप हरिराम किसान हैं? महाराज उदय सिंह ने आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुलवाया है। सारे गांव वाले दम हैरान, हरिराम खुद आश्चर्य में। वो रथ में बैठ गया, महल पहुंचा। जब हरिराम दरबार में पहुंचा तो बुजुर्ग राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। हरिराम, 3 साल पहले तुमने मेरी बेटी को जानवरों से बचाया था, याद है? हरिराम एकदम चौंक गया। बिल्कुल बात सच थी। 3 साल पहले वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, मंदिर ही जा रहा था, और एक राजकुमारी को उसने जंगली भेड़ियों से बचाया था, लेकिन उसने कभी किसी इनाम की, किसी वाहवाही की उम्मीद तो की नहीं थी, और वो बात तो उसी समय आई गई हो गई थी। राजा बोले, मैंने तो तभी प्रण कर लिया था कि तुम्हारा उपकार जरूर चुकाऊंगा, पर उस समय अचानक युद्ध का संदेश मिला, जिसके बाद मैं राजसी कार्यों में इतना अधिक व्यस्त हो गया कि भूल ही गया। ये लो 2,20,000 रुपए, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, ये तुम्हारी पुत्री के विवाह और तुम्हारे कर्ज के काम आएंगे पैसे। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। राजा बोले, सुनो, ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज सुबह एक नीले वेश वाला व्यक्ति महल में आया था और उसी ने मुझे मेरे इस संकल्प का याद दिलाया। अब ये सुनते के साथ ही हरिराम के शरीर में तो बिजली सी दौड़ गई। नीले वेश में कैसी शक्ल थी उनकी, कैसी शक्ल थी? तो राजा ने बताया कि चमकदार नीली त्वचा, मोर पंख सा तेज और मुस्कान ऐसी जैसे स्वयं भगवान उतर आए। वो महल में अंदर कैसे आए वो भी हमें पता नहीं चला। बस राजा की बात सुन के हरिराम तो थरथरा गए। सांवरिया मेरे लिए स्वयं महल पहुंचे, हाय मेरे प्रभु।
हरिराम महल से धन लेकर गांव लौटा। गांव वाले हैरान, कुछ खुश कुछ परेशान। लेकिन भैरवलाल वो तो तिलमिला रहा था। वो चिल्लाया, ये सब झूठ है, कर्जा तो मैं लूंगा ही लूंगा और राजा का पैसा मान्य नहीं होगा। गांव वाले बोले, तू चुप रहे, पहले ही तू गांव वालों को लूटता आ रहा है। लेकिन भैरवलाल कहाँ मानने वाला था। वो रात को हरिराम के घर पर हमला करने के मकसद से चल पड़ा। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला, जैसे कोई दिव्य आभा पूरे घर में घिर गई हो। भैरवलाल तो घबरा गया और वहीं पे गिर पड़ा। और ठीक उसके सामने एक नीला वस्त्र पहने युवक खड़ा था। उसके माथे पर तिलक, ऊंचा लंबा कद, आंखों में अग्नि और करुणा, माथों पर उनके मोर पंख। और जैसे ही वो सामने आए, पूरी हवा में तो सुगंध फैल गई। गांव वाले भाग कर आए और देखते ही रह गए। वो युवक मुस्कुराते हुए बोला, भैरवलाल, दूसरों पर अत्याचार का फल यही होता है। कर्ज वही चुकाता है जिसने कर्ज दिया हो, भक्त कर्ज नहीं चुकाता। भैरवलाल कांपता हुआ बोला, आप कौन, आप कौन? वो युवक मुस्कुराया और एक ही क्षण में प्रकट हुए नाथ द्वार वाले भगवान स्वयं साक्षात सांवरिया थे। वही रूप, वही आभा, जिस रूप को अभी तक सबने मंदिर में देखा था, आज वो रूप सामने खड़ा। गांव वाले हैरान, भैरवलाल तो बेहोश ही हो गया। सांवरिया सेठ ने हरिराम की ओर देखा और कहा, तूने मुझ पर भरोसा रखा, मैंने कर्ज चुकाया। तूने समर्पण किया, मैंने तेरा सम्मान लौटाया। तूने प्रेम दिया, मैंने उपस्थित होकर उसका उत्तर दिया। सांवरिया सेठ ने अंत में कहा, हरिराम, याद रखना, मैंने धन का कर्ज नहीं चुकाया, मैंने तेरे विश्वास का कर्ज चुकाया है। हरिराम ने आंसू बहाते हुए चरण पकड़ लिए। सांवरिया सेठ बोले, अब तेरी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि किसी का सब कुछ खोना कभी कभी भगवान की सबसे बड़ी योजना होती है। प्रकाश की एक तेज लहर उठी और वो छवि गायब, आंखों से ओझल। अगली सुबह भैरवलाल ने सबके सामने घोषणा की कि मैं अपना पूरा व्यवसाय छोड़ रहा हूं। कल रात जिसने मुझे माफ किया, मैं उसके सामने नतमस्तक हो रहा हूं। गांव में ये कहानी फैल गई। जब भक्त का भरोसा हिलने लगता है, तब भगवान खुद चलकर आते। हरिराम की जिंदगी बदल गई। उसकी जमीन उपजाऊ हो गई, उसकी गाय बढ़ गई, बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी, उसके घर में भजन गूंजने लगे, सांवरिया सेठ कृपा करो, सांवरिया सेठ कृपा करो। और ये प्रसंग सिर्फ चमत्कार नहीं, ये प्रसंग भक्त का सच्चा अनुभव है, भक्त के भरोसे का प्रमाण है। जब भक्त का मन सच्चा, पवित्र और समर्पित हो, तो भगवान कर्ज नहीं, किस्मत चुकाते हैं। और जब वो आते हैं, तो दुनिया के सबसे असंभव काम भी पल में संभव हो जाते हैं। बोला भक्त और भगवान की जय। कान्हा प्यारे, आपकी कृपा की छाव में पल रहे हैं हम। आप दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ है हम। आप दे रहे हो सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। याद रखना, जब मन सच्चा होता है, भक्ति पवित्र होती है, तो भगवान खुद चल कर आते हैं। अगर ये प्रसंग, ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि अगर किसी का भरोसा थोड़ा सा भी हिल रहा हो, तो वो हमारे कान्हा पे मजबूत हो जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।